अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया स्वर्ण संयम आराधिका तप चंद्रिका श्रवणी गौरव सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग। आपने कल सुना कि दूत राजा कुंभ के पास जाकर किस प्रकार से कहता है कि दूत राजा कुंभ के पास जाकर कहता है, मल्ली कुमारी को पत्नी के रूप में मुझे प्रदान करो। ऐसा राजा चंद्र छाया बोल रहा है। इसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर दूत राजा कुंभ के पास पहुंचा। राजा कुंभ उसके प्रस्ताव का क्या उत्तर देते हैं, अब ये आगे से आगे चल करके श्रवण करेंगे। किस प्रकार से उत्तर देते हैं। बहुत दिनों से आप मल्ली कुमारी जी की धर्म कथा आपको सुनाई जा रही है, बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं। आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है कि दो राजाओं को मल्ली कुमारी जी का किस प्रकार पता चला और वे दोनों किस प्रकार उनके रूप एवं यौवन पर आसक्त हुए। राजा कुंभ से अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने मल्ली कुमारी जी के लिए किन शब्दों में याचना की। पूर्व जन्म के मित्र आज मल्ली कुमारी जी के पति बनने के स्वप्न देखने लगे थे। यह है इस मोहमयी दुनिया का स्वरूप। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवि जीवों, महापुरुषों ने फरमाया, इसे ज्ञान दृष्टि से जान लेने पर किसे वैराग्य नहीं होगा। इस संसार से मल्ली कुमारी जी के रूप की चर्चा सुनकर उन राजाओं को काम सताने लगा था। शास्त्रकारों ने ऐसे राग को काम राग का नाम दिया है। वैसे राग 3 कहे गए हैं, जैसे कि स्नेह, दृष्टि तथा काम राग। किसी पर दृष्टि पड़ने मात्र से उसके प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हो जाता है, इसे दृष्टि राग कहा गया है। स्नेहवश दो हृदयों के पारस्परिक अनुबंध को स्नेह राग कहा है। और तीसरे विषय जन्य राग को काम राग कहा जाता है। राग के भी 2 भेद किए गए हैं। महापुरुषों ने फरमाया, जैसे कि प्रशस्त एवं अप्रशस्त। साधुओं को, पंडितों एवं सज्जनों के प्रति मन का आकर्षक प्रशस्त राग है और अपने स्वार्थ के लिए किसी से जुड़ जाना अप्रशस्त राग है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा राग अशुभ होता है। महापुरुषों ने फरमाया कि ऐसा राग अशुभ होता है, क्योंकि इस राग से व्यक्ति रागांध होकर कोई गलत काम कर सकता है। प्रशस्त राग में व्यक्ति धर्म, ध्यान तथा अपने कर्तव्य से बंधा रहता है। साधुजनों से प्रेरणा पाकर वह अच्छे काम करता है। ऐसा राग शुभ कहा जाता है। ऐसा राग पहले राग से तो अच्छा होता है। ऐसा राग महापुरुषों ने फरमाया कि पहले राग से तो अच्छा है, किंतु वैराग्य से इसका कोई संबंध नहीं होता। प्रशस्त राग भी बंधन है। ऐसा बंधन
गौतम स्वामी के पांवों में भी पड़ गया था। अतः उस राग के बंधन को तोड़ने के लिए परमात्मा महावीर ने अंतिम समय में गौतम जी को अपने चरणों से अलग करके उन्हें अन्यत्र प्रेषित कर दिया था, ताकि वह राग उनके कल्याण में बाधक ना बने। मानसिक राग अति सूक्ष्म होता है। महापुरुषों ने फरमाया कि मकड़ी का जाला बड़ा बारीक होता है, लेकिन आंख की पुतली में कहीं फिर जाए तो वह आंख के लिए हानिकारक बन जाता है। इस तरह प्रशस्त राग भी मोक्ष के मार्ग में बाधक है, इसलिए मोक्ष की दृष्टि से वह भी त्याज्य है। यदि क्रोध बुरा है तो काम उससे भी बुरा है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। क्रोध का बीज काम को ही माना गया है। कामी पुरुष को कोई भय या लज्जा नहीं होती। कहा भी है, कामातुराणाम ना भयम ना लज्जा। तीनों रागों में काम राग को सबसे निकृष्ट कहा गया है, बुरा कहा गया है। मली कुमारी जी के पूर्व जन्म के उन मित्रों ने अपनी मली कुमारी को देखा नहीं, इसलिए उसे दृष्टि राग तो कहा नहीं जा सकता। पूर्व जन्म का उनका पारस्परिक स्नेह अवश्य रहा है, किंतु वर्तमान में उनका एक दूसरे से कोई परिचय नहीं है, इसलिए उनके इस आकर्षण को स्नेह राग भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा महापुरुष फरमा रहे हैं। उनका पूर्व जन्म का स्नेह वासना के कारण काम में बदल गया, क्योंकि नए नए शरीर धारण करने से जीवन का सब कुछ बदल जाता है, ऐसा ज्ञानी आत्माएं कहती हैं। आवागमन के चक्र में स्त्री कहीं जाकर बहीन बन जाती है। किसके साथ पूर्व जन्म में क्या संबंध रहता है ये कोई नहीं जानता। जीवन को प्राय वर्तमान संबंधों का ही ज्ञान होता है। जीवन को, अतीत को कौन जान पाता है। इस संसार में कोई ऐसी योनि व जाति नहीं है जहां जीव ने जन्म मरण ना किया हो। ये जीव इस अनंत काल में कितने ही शरीर लेकर छोड़ चुका है, कितने ही संबंध बना बनाकर तोड़ चुका है, कितने ही संबंध बना बनाकर तोड़ चुका है। अब सुनते हैं कि छूटने और छोड़ने का अंतर। महापुरुषों ने फरमाया कि गीता में श्री कृष्ण वासुदेव जी भी अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे कितने ही जन्म बीत चुके हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। यही बात परमात्मा महावीर जी ने गौतम स्वामी जी से कही थी। गौतम, तेरे और मेरे संबंध कितने ही बार हो चुके हैं। बहुत जन्मों से तेरा और मेरा ये स्नेह का अनुबंध चल रहा है। यदि संसार अनादि है तो ये संबंध भी अनादि है। इस संसार को जानने में कौन समर्थ होता है। अनादि ही अवचनीय होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं सभी जन्मों की कहानी गौतम तुम्हें सुना नहीं सकता, ऐसा परमात्मा महावीर फरमा रहे हैं। वे वाणी से बहुत परे हैं। गौतम, इसके संबंध में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जीवों के एक दूसरे के साथ इतने संबंध हो चुके हैं गौतम, कि उनके प्रिय जनों ने उसके वियोग में जितने आंसू बहाए हैं, यदि उन समस्त आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए तो कितने ही लवण समुद्रों का पानी
बन सकता है। जब वे संबंध छोड़ दिए हैं तो ये संबंध भी रहने वाले नहीं हैं गौतम, ऐसा परमात्मा महावीर फरमा रहे हैं। तो छूटने और छोड़ने में अंतर रहता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, ज्ञानी प्रत्येक वस्तु का मोह स्वयं ही छोड़ देता है, इसलिए उसे दुख नहीं होता। एक से वस्तु छूट जाती है, उसे अपार दुख होता है। एक व्यक्ति 1000 रुपया दान में दे देता है, लाखों दे देता है, और दूसरे की जेब से 1000 रुपया गिर जाता है, उसका दुख उसे अवश्य होता है। और जिसने दान कर दिया है उसे खुशी होती है। छोड़ने के भी दो रूप हैं, छोड़ने के भी दो रूप हैं। एक वस्तु बाहर से छोड़ी जाती है, मन से नहीं। एक वस्तु मन से छोड़ दी जाती है, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं तो वह अपने पास ही रहती है, पास ही रहती है, किंतु मन में उसकी आसक्ति नहीं होती। एक व्यक्ति बाहर से भी वस्तु का त्याग करता है और अंदर से भी छोड़ देता है। एक ना अंदर से कुछ छोड़ता है और ना बाहर से ही छोड़ता है। इस चौभंगी के 4 उदाहरण भी हैं, जैसे कि साधु, भिखारी, मम्मन सेठ और राजा जनक या भरत चक्रवर्ती। तो कल सुनते हैं कि किस प्रकार से ये चौभंगी के 4 उदाहरण हैं। बहुत ही सरल भाषा में महापुरुषों की ये वाणी आपके समक्ष रखेंगे। आज के लिए इतना ही कह करके, मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। इतना ही कहकर के शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।